अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 4:30 बजे तक खबरनामा है बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर सड़कन पे सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदनुक सिलसिल बदस्तूर जारी तक आज अखनूरस मज दिलदोज सड़क हादसे पेश आमुत। यथ दौरान अल पल 15 नफर जाँ बहक तो मजीद कई नफर जख्मी सपदमेत। वन आज दोपहरन चौकी चौरा अखनूरस मज अकिस यात्रा गाड़ी हादसे तम सात पेश आमुत ये गाड़ ड्राइवर सद नबर काबू नबर सपदित अकिस खाई मज लाइन आई। यदवे यह वाक़ पेश यन सती बचाव कार्रवाई शुरू करना आई, ताहम अत हादसस मज 15 नफर जाँ बाग सपदमित ये जन 1 दर्जन खोत ज्यादा जख्मी हस्पतालस मज इलाज मुआलजे बापत दाखिल करने आमद। तो अत पे कई जख्मी यम जन जोम मेडिकल कॉलेज तवातन आय तो नम तस्वीर जोम मेडिकल कॉलेज ये जख्मी यात्री यूंद इलाज मुआलजे जारी यपर एल जी मनोज सिन्हान अत हादसस पे अफसोस इजहार करान वोनमुत जख्मियन ये तमाम तर सहूलियात आयतन थावने युद्ध जन तिमन कुन किस्मिक मुश्किल वेतरिन पेन। तह पाओ चेतस ये कश्तवाड़स तो श्रीनगर किस पापर इलाकस मज आज सुबह सड़क हादसन दौरान 2 नफर जाँ बाग सपद तक दोपहर पत चौकी चूरा अखनूरस मज दिलदोज हादसे पेश आमुत यथ मज मरन वालन हुंद तादाद वुनुक ताम 15 ताम वोत जख्मियन हुंद तादाद 1 दर्जन खोत ज्यादा वन तो खबरन मज वन तमाम यात्रियन हुंद ताल्लुक यूपी बिहार तो मुल्क चन दोयमन कैचन रियासतन सत गसान यात्रा करने बापत यथ दौरान आजाद गाड़ी हादसे पेश आव। अखनूर ने इंफॉर्मेशन शेयर की है वो 20 to 25 का है, जिसमें से 16 हमने रिपोर्ट हो गए जो वहाँ से यहाँ भेजे जा रहे हैं। हाँ भेजे जा रहे हैं। टोटल कितने इंजर्ड आए? 16 सर 16। कोई क्रिटिकल इंजर्ड भी है? हाँ है, चल रही ट्रीटमेंट, सबकी ट्रीटमेंट चल रही, सबकी ट्रीटमेंट। पेशेंट्स की क्या हालत है, कितने सीरियस है, क्या बताया जा रहा है? पेशेंट आपके सामने उतरे, जो भी आया है हमारे पास हम उनको 100% ट्रीटमेंट दे रहे हैं। या एक्सपेक्टेड। हाँ जी बताएं। हाँ उम्मीद है कि और पेशेंट आएंगे अभी। कहाँ पे कह रहे हैं एक्सीडेंट हुआ था? ये तो मैं क्या बताऊंगा, मुझे अखनूर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है मैं वही शेयर कर सकता हूँ। वो आपके मीडिया से ही आया इन्फॉर्मेशन की कहीं बताया जा रहा है कि 50 के ऊपर इंजर्ड हैं, कुछ इस तरह की बातें भी चल रही हैं। हमारे को जो बीएमओ अखनूर की इन्फॉर्मेशन आई है, क्योंकि ये लिंकेज होता है, रेफरल लिंकेज होता है, जो मेरे को प्रिपेयर किया गया है वो 20 से 25 के लिए किया गया। मेल्स फीमेल्स का पता कितने बच्चे? अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। 40 to 45 कह रहे हैं। 40 to 45 हमारे पास डेथ कोई नहीं है अभी तक। डेथ कोई नहीं। हाँ जी अभी मेरे को कोई मालूम नहीं है। आपके सामने 16 लोग उतरे, सब ठीक ही अंदर है। सिर्फ इंजर्ड्स की आप? हाँ मेरे पास इंजर्ड ही है। यम जिम्मेदार GMC जमिक यम जन वनान तफसीलात फराहम करान वनान शुरह जख्मी वुनुक तान GMC जमिस मज वातनावना आमत अत सत तुंद इलाज मुआलजे त जारी। और इस खबर पर मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए जम्मू से हमारे साथ शिल्पा शर्मा भी इस वक्त मौजूद है, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में मौजूद है। शिल्पा, क्या कुछ सूरत हाल है गवर्नमेंट जम्मू मेडिकल कॉलेज के अंदर, और कितने जख्मियों को यहाँ लाया गया, और कितने जख्मी अभी जो है वो अखनूर में मौजूद है, और क्या यहाँ पर किसी जख्मी की डेथ हुई है? जी बिल्कुल, लेकिन आपको बता दूं कि इस समय में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौजूद है, जहां पर तकरीबन 14 से 15 एम्बुलेंस आ चुकी है, और इसमें 25 से लेकर 27 तक जो है वो पेशेंट जो कि क्रिटिकली इंजर्ड है उन्हें जो है वो लाया गया है। तो आपको बता दूं, देखिए एक और एम्बुलेंस यहाँ पर आई हुई है, मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी। आप देखिए एक और एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची है, तकरीबन 15 एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच चुकी है, और इनमें 24 से यानी कि 27 जो है वो क्रिटिकली पेशेंट बताए जा रहे हैं, क्रिटिकली इंजर्ड पेशेंट। आप देखिए उन्हें यहाँ पे जो है वो उतारा गया है, मेडिकल स्टाफ यहाँ पे पूरी तरीके से अलर्ट है। तकरीबन जो है वो एम्बुलेंस जो है वो पहुंचती जा रही है। अंदाजा ये लगाया गया था कि 24 से 25 यहाँ पर इंजर्ड पहुंचेंगे, पेशेंट यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक जो संख्या हो चुकी है वो 27 के करीब संख्या हो चुकी है। और देखिए अभी एक और एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर पहुंची है। आपको बता दें कि 15 के करीब जो है वो
लोगों की मौत हो चुकी है इस बस में। जो यात्री इसमें सवार थे, जो पैसेंजर सवार थे, वो यूपी के बताए जा रहे हैं और 15 के करीब जो है वो उनकी मौत हो चुकी है, जिसमें 5 मेल है और फीमेल भी है और 2 जो है वो बच्चे इसमें बताए जा रहे हैं। फीमेल 8 के करीब है, 5 मेल है और 2 इसमें बच्चियां भी है। जो यहाँ पर क्रिटिकली इंजर्ड पेशेंट पहुंचे हैं, उनमें से 4 से 5 काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल है। हालांकि 25 से 27 के करीब जो पेशेंट है वो भी क्रिटिकली इंजर्ड है, लेकिन जो 4 से 5 है वो काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल है। डीसी जम्मू यहाँ पर पहुंचे जायजा लेने के लिए, एसएसपी विनोद कुमार यहाँ पर पहुंचे जायजा लेने के लिए। इन इंजर्ड की बात करें, पेशेंट की बात करें तो इसमें माइनर बच्चे भी हैं, 3 से 4 माइनर बच्चे हैं जिन्हें चोट लगी है, बाजू में चोट लगी है, किसी की बाजू फ्रैक्चर हुई है, किसी की टांग को इंजरी हुई है। इसमें से मेल भी है और कई फीमेल भी है और बुजुर्ग भी है इसमें। तो तकरीबन अभी भी एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच रही है और इस समय काफी ज्यादा अस्पताल में जो है वो रश भी देखने को मिल रहा है और तकरीबन 15 लोगों की जो है वो इस बस सड़क हादसे में मौत हुई है। ये बस जो कि शिव खोड़ी की ओर जा रही थी और जैसे ही तुनीचक इलाके में मोड़ पर, तुनीचक मोड़ पर पहुंचती है, वहां पर ये सड़क हादसा पेश आता है। करीबन अभी तक जो एम्बुलेंस पहुंची है वो मैं आपको बता दूं 15 के करीब एम्बुलेंस है और 27 के करीब जो है वो टोटल पेशेंट, क्रिटिकल इंजर्ड पेशेंट यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके उपचार के लिए मेडिकल स्टाफ यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है, अलर्ट पर है पूरी तरीके से। मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी। आप देखिए मेडिकल स्टाफ यहाँ पर अलर्ट पर है ताकि जो भी एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंचे, जो भी पेशेंट यहाँ पर पहुंचे, उन्हें जो है वो जल्द से जल्द रेफर किया जाए। देखिए एक और एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची है, तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए एक और एम्बुलेंस यहाँ पर आ रही है, करीबन 17 के करीब जो है, 15 से 17 के करीब जो है वो एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच चुकी है। पेशेंट यहाँ पर लाए जा रही है, अंदाजा लगाया जा रहा था 24 से 25 के करीब जो है वो पेशेंट होंगे, लेकिन अब जो है वो आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। 27 से 28, 29 के करीब अब संख्या जो है वो पेशेंटों की बढ़ रही है। आप देखिए मेडिकल स्टाफ पूरी तरीके से अलर्ट में है, उपचार के लिए जल्द से जल्द जो है स्ट्रेचर नजदीक रखी गई है ताकि इन्हें तुरंत जो है वो अंदर शिफ्ट किया जाए, इनका उपचार जो है वो किया जाए। और एम्बुलेंस की बात करें तो एम्बुलेंस जो है वो अभी भी आ रही है, क्रिटिकली पेशेंट जो है वो अभी भी पहुंच रहे हैं। तो भीषण ये सड़क हादसा, भयानक ये सड़क हादसा जो है वो देखने को मिला। शिल्पा, जिस तरीके से यह हादसा पेश आया उसके बाद एलजी की जानिब से पूरी प्रशासन को मुतहरिक किया गया और जिम्मेदारान को कहा गया कि वो जीएमसी पहुंचे और जीएमसी में सूरत हाल का जायजा लें और उसके साथ साथ जीएमसी मेडिकल कॉलेज की जो इंतजामिया है उनको बताया गया है कि तमाम तर जो इस वक्त है वो इसी पर फोकस करें ताकि जो भी जख्मी यहाँ लाए जाए उन्हें किसी किस्म का दिक्कतों का सामना ना हो। किस तरीके की सूरत हाल वहां पर देखी जा रही है? क्या पूरी तरह से मुतहरिक इस वक्त इंतजामिया नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई है, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ पूरी तरीके से तैयार है। जो अभी यहाँ पर पेशेंट पहुंचे हैं उनका उपचार चल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अंदेशा लगाया जा रहा था, संभावना जताई जा रही थी कि 24 से 25 के करीब क्रिटिकली इंजर्ड पहुंचेंगे, लेकिन संख्या और भी ज्यादा बढ़ रही है। 27 से 28 के करीब जो है वो पेशेंट अभी तक पहुंचे हैं। तो डीसी जम्मू यहाँ पर जायजा लेने के लिए पहुंचे, एसएसपी विनोद कुमार यहाँ पर पहुंचे ताकि जो डॉक्टर्स है यहाँ पर उन्हें हिदायत दी जाए कि जल्द से जल्द जो है इनका उपचार किया जाए और उन्हें जल्द से जल्द जो है वो ठीक किया जाए, क्योंकि इनमें बच्चे भी मौजूद है। 3 से 4 बच्चे जो है वो माइनर इनमें, यानी कि इन्हें भी क्रिटिकली वो भी इंजर्ड है, उन्हें भी चोटें लगी है, किसी को ब्रेन इंजरी हुई है, किसी की बाजू फ्रैक्चर हुई है, किसी की टांग को जो है वो लगी है। तो इस समय काफी ज्यादा क्रिटिकली इंजर्ड पेशेंट यहाँ पर जो है वो पहुंच रहे हैं और जो जिन्हें नॉर्मल इंजरी लगी है, जो नॉर्मल इंजर्ड है, उन्हें जो है वो आपको बता दें कि अखनूर के सब डिवीजन अस्पताल में जो है वो वहां पे रेफर किया गया है। चलिए शिल्पा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। ये शिल्पा शर्मा यजन जम मेडिकल कॉलेज पे तफसीलात फराहम करान तो वुनिक ताम अल पल 27 खोत ज्यादा जख्मी यम जन जम मेडिकल कॉलेजस मज दाखिल करने आमद इलाज मुआलज बापत यथ पे शिल्पान वोन जिला तरक्याती कमिश्नर जम SSP जम तो अत सम इंतजामी अफसर तम जम मेडिकल कॉलेज वतमित यथ दौरान तमो सूरत हालुक जायजा हेत। तह पाओ ज़ अखनूरस मज आज यह हादसा पेश आमुत यम पत इंतजामिया तरफ बचाव कार्रवाई ति शुरू करना आई तो बचाव कार्रवाई दौरान ये 15 यात्री जहां बाग सपद तच मजीद 15 to 27 यात्री तीम यम जन शदीद तौर पर जख्मी सपदमित यम जन जम मेडिकल कॉलेज ते रेफर करना आई तो यम ताज़ तरीन विजुअल यम जम मेडिकल कॉलेज ये यम जख्मी वनकन ज़ेर इलाज। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लान मुल्क किस मौजूद सूरत हालिस हवाले कत करान वोनमुत भारतीय जनता पार्टी तो मौजूद मरकजी सरकार इराद साफ
تو لوکن ہز ذمہ داری تم دن ووٹ کے ذریعے ات پارٹی معقول جواب. اس سے مجھے کہنا پڑتا ہے الیکشن کمیشن بھی انہی کا ہے, انہوں نے سلیکٹ کیا ہے, سب کچھ انہی کے پاس ہے, ایڈمنسٹریشن ساری انہی کے پاس ہے. اب اللہ ہی ہے اور لوگ ہیں جن میں وہ جاگرتی آئے کہ اس وطن کو اور اس کے آئین کو بچانے کا اور کوئی راستہ نہیں. یہ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم آئین کو بدلائیں گے نہیں, مگر یہ کہتے ایک بات ہے, کرتے دوسری بات ہے. ان کا ضرور ارادہ ہے آئین کو بدلانے کا. خود دیکھیے یوگی صاحب کیا کہتے ہیں, میں نے اذان تو بند کر دی, اب مسلمانوں کو نکالنا ہے. کہاں پھینکیں گے, کہاں جائیں گے؟ 22 کروڑ مسلمان ہیں, کہاں جائیں گے؟ ان کو سوچنا چاہیے, بات کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے. تو رجحان آپ کو کیسا لگتا ہے انڈیا الائنس کا اس بار؟ کیا واقعی اللہ کرے, مقصد کے لیے اللہ کرے کہ لوگ یہ سمجھے ہمارا مقصد کیا ہے, ہم کس لیے لڑ رہے ہیں. ہماری لڑائی کرسی کے لیے ہی صرف ہے. ہماری لڑائی اس کرسی کو استعمال کرنے کی ہے جس سے ہم یہاں کے بیکاری کو دور کر سکیں, یہاں کی بدحالی کو دور کر سکیں, یہاں جو مہنگائی پہنچ گئی اس کو کم کر سکیں, یہاں جو ہمارے بچے اور بچیاں بیکار ہیں ان کے لیے کام لا سکیں. وہ سب سے بہت اہم ہے. چھوڑ دیجئے پل نہیں بنے گا, مگر ہم اگر مہنگائی کم کر دیں لوگ تو بچ جائیں گے نا, زندہ رہیں گے. درس ملکس مز یہ لوک سبھا انتخابن حوالہ 4 جون ووٹ گنزرن ین تت آز ریٹرننگ افسر اننت ناگ راجوری پارلیمانی نشست سید فخر الدین حامد سندس صدارتس مز میٹنگ ہند سنز کرنا آمت یتھ دوران ووٹ گنزرن چن تیارین حوالہ کتھن دل دن آو. یل زن تمو ات موقع پہ ون تمام تیاری مکمل کرنے یت زن ووٹ گنزرن آسان سپدن. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اننت ناگ راجوری پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ ایک کافی واسٹ ایریا پہ پھیلی ہے, تو اس کی وجہ سے لاجسٹکس اور ٹیرین کو دیکھتے ہوئے 2 جگہ پہ کاؤنٹنگ ہوگی, جس کے ضمن میں ہم نے دونوں جگہ پہ ڈی سی صاحب راجوری نے اور میری لیول پہ اننت ناگ میں دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ میٹنگ ہو رکھی ہے, اور ان کو بتایا گیا ہے کہ ان کے کاؤنٹنگ ایجنٹس کہاں کہاں پہ کتنے درکار ہے, کیا کیا اس میں گائیڈ لائنز ہے, پاس کیسے بنے گا, آئی ڈی کارڈز کیسے بنے گے اس دن کے لیے, اور اس دن ریزلٹ ڈکلیریشن کا کیا کیا ہوگا. آج کی میٹنگ کا جو دورے کا مین مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے ریزلٹ ڈکلیریشن کے ٹائم جو راؤنڈ وائز جو کنسالیڈیشن آف کاؤنٹنگ فگرس اور ووٹس ہوگی 7 کانسٹیٹوئنسیز کی, جیسے کہ آپ کو ڈی سی صاحب راجوری نے بتا دیا, اور 11 کی اننت ناگ میں ہوگی. تو اس کو سنکرونائز کیسے کیا جائے گا, میری ٹیکنیکل ٹیم آئی ہے, یہاں کی جو ان کی زبردست ٹیکنیکل ٹیم, پوری ان کی ٹیم یہاں پہ موجود ہے, تو کیسے ہم اس کو کوآرڈینیٹ کریں تاکہ ریئل ٹائم میں ہم کینڈیڈیٹس کے ساتھ ساتھ اور جنرل پبلک کو وہ انفارمیشن دے پائے. اس کے ساتھ ساتھ جو پورا جو پروسیس رہا ہے, مجھے لگتا ہے اس میں پوری کانسٹیٹوئنسی کے لوگ, ووٹرز, کینڈیڈیٹس, ان کے سارے ایجنٹس, پورا عملہ قابل تعریف ہے کہ ہیسل فری, پیسفلی اور ریکارڈ توڑ ووٹنگ جو ہوئی پوری کانسٹیٹوئنسی میں. یہ دکھاتا ہے کہ اننت ناگ کے عوام کی, کلگام کے, شوپیان کی, راجوری پوچھ کے عوام کی جو کانسٹیٹیوشن آئین میں جو بھروسہ ہے وہ کتنا گہرا ہو گیا ہے. گت پور خان صاحب بڈگامس مز یہ رات اخ دلدوز حادثہ پیش ینس دوران 3 مقامی نوجوان جاں بحق سپد. تت پی ڈی ایف چیئرمین حکیم محمد یاسین معاملس حوالہ افسوسک اظہار کران سرکارس منگ کرم متاثر عیالن گژھِ بھرپور مدد کرنے یون یت زن یمن عیالن باپت دہ گزارن مشکل سپدِ. سے پہلے یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ ہمارے گتی پورہ خان صاحب میں کل جو حادثہ پیش آیا جس میں کنویں کو صاف کرتے ہوئے 3 نوجوان جان بحق ہوئے, بہت افسوس ہے اس پر, اور ساتھ ہی میں ان کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں, اور ساتھ ہی سرکار سے یہ بھی استدعا کرتا ہوں کہ نوجوان ہونے کے ناطے اور ان کا گھر میں ان کے بغیر کوئی سہارا نہیں,
उनको माकूल एक्सग्रेशिया रिलीफ दिया जाए। और साथ ही बदकिस्मती से कल करालपोरा हंदवारा में भी ऐसा ही वाक़ा रोनुमा हुआ। तो सरकार को चाहिए कि इसकी तरफ तवज्जो दे कि आए दिन जो ये लोग बज़ात खुद बगैर किसी महारत के, बगैर किसी टेक्निकल राय लेने के बगैर कुएं पानी के लिए खोदते हैं, तो सरकार को चाहिए कि इस बारे में वो देखे कि एक लाही अमल मुरतब करना चाहिए। जैसा कि सरकार की तरफ से ये ट्यूबवेल खोले जाते हैं, बनाए जाते हैं, या दूसरे तरीके से लोगों को पानी मैसर किया जाता है, उसमें पहले एक टेक्निकल फिजिबिलिटी देखी जाती है। तो इसलिए मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है कि जहाँ जहाँ भी इस वक्त ऐसे कुएं तामीर किए गए हैं, उनकी बाज़ाब्ता सर्वे करके वो पहले उनकी तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़ात न हो जाए, बल्कि उनको रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत है। सरकार के पास इनके आदाद शुमार होने चाहिए, और ये भी सरकार के पास वाज़ेह होना चाहिए क्या वाकई वहाँ पर ऐसे कुएं खोदने की ज़रूरत है, जबकि हम एक तरफ से जल जीवन मिशन के बारे में बुलंदबांग दावे कर रहे हैं कि हर घर हर नाल, तो उसका मकसद यही है कि ऐसे वाक़ात फिर रोनुमा नहीं होने चाहिए, इसलिए उसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा, मैं अपने जो वहाँ पर हमारा डिविजनल इंतज़ामिया है, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, और जो कंसर्न रेस्क्यू के साथ पार्टियां थे, मैं उनका भी बहुत दिली शुक्रिया अदा करता हूं कि इस गर्मी के मौसम में और रात देर तक काफ़ी जद्दोजहद। CPIM तरफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत, यथ दौरान पार्टी लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिक गई महबूबा मुफ्ती तो PDP पार्टी हवाले कत करान वोन जे अमे पार्टी हंदन लीडरन हज शिकायतन हुंद अजाल करनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने यन युद्ध जन इंतखाबन हवाल तिमन मज पैदा सपदमित खदशात दूर करने यन। जम्मू कश्मीर में अब ये लास्ट फेज भी हो गया यहाँ, लेकिन अभी अनंतनाग ये जो राजौरी का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ एक कैंडिडेट ने, मोतबर कैंडिडेट ने, एक सीनियर लीडर ने भी फार्म भरे और वो कैंडिडेट है, तो उनको कुछ कंसर्न्स थे, उनके वर्कर्स को गिरफ्तारी के बारे में उनको इतलात मिली थी, तो लाजमी तौर पर सरकार से बात कर लें। सरकार से अगर बात ना हो जाए, अगर सरकार बात न सुने, तो और कौन सा ऑप्शन रहता है? अरे पीसफुली कोई प्रोटेस्ट कर ले, उस पर भी कदगन। और आज ये कहा जाता है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उन्होंने FIR दर्ज किया, नया कुछ नहीं किया, ये तो FIR राज ही बन चुका है, अमलन राज बन चुका है जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर पर कश्मीर में। रुकना चाहिए ये सिलसिला। कानून की FIR दर्ज करके आप कानून को, आईन को वायलेट कर रहे हैं, और इसी वजह से हमारा ये मशवरा रहेगा सरकार से कि वो अपने गिरेबान में झांके, ऐसा अमल जो कानून को जख्म पहुंचाता है ना करे। FIR से जनूबी कश्मीर हंदिस त्राल कस्बस सहित वाबस्तु लूको तरफ शिकायत बवान वन आमद यदवे कस्बस मज एनिमल हस्बेंड्री महकम बापत इमारत तमीर करनस हवाले कया वरी ब्रोह काम शुरू। जनूबी कश्मीर हंदिस त्राल कस्बस सहित वाबस्तु लूको तरफ शिकायत बवान वन आमद यदवे कस्बस मज एनिमल हस्बेंड्री महकम बापत इमारत तमीर करनस हवाले कया वरी ब्रोह काम शुरू करना आय, ताहम छना आज ताम ये इमारत मुकम्मल करना आमत, यम किन चाव चारवे रचन वाले लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमत अत मामलस कुन गई जोन दिन युन, युद्ध जन इमारत मुकम्मल करने हवाले संजीदा कदम तुलने यन। एनिमल हस्बेंड्री बिल्डिंग यह 60 वरी ब्रोट आम बनाने, यह जबरदस्त खस्त गमत
अत मन कुन सात गिरन खतरे यह जन यमो यह नौ बिल्डिंग बनो अत गोस इंतजाम दारन दरवाजन हुन कर ताकि अत मज यह फायदे वारिया कह बहुत गुजारिश अस कोर वारिया लटि मतलब गुजारिश तो मगर अत पे तवज्जो दिवान कह अत मुतलिक यह निवान बयान कि यह हसा गई बदल इस तमीर कर्म अत मज कुन सात कह डैमेज गि तमिक जिम्मेवार कुस रोज पत ये लगिक मतलब पोस ये नई बिल्डिंग मगर ओकुन तवज्जो दिवान यम कहें मेहरबानी कर हुकामन गुजारिश कर कि अत पे दीजन तवज्जो अत वो इन 2-4 वरी वन पगह कलकत मगर यह कचन तान लचन पे गि नो वन तैयार यम हेकन यह लगित कह मेहरबानी कर तो जल्द अज जल्द तैयार। देखिए आपका कहना सही है कि ये जो बिल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, तकरीबन 50 साल से भी ज़्यादा है, बिल्कुल अनसेफ है। तो नई जो बिल्डिंग थी ये 2012 में स्टार्ट की थी उन्होंने, तो फिर कुछ उन्होंने बताया कि कॉस्ट एस्केलेशन हुई तो उस वजह से उसका काम रुक गया। तो हमने बारहा हर वक्त आगे हायर अथॉरिटी जो है उनको बात पहुंचाई है कि इसका काम जो है जल्द अज जल्द शुरू हो जाए। तो जो हमारी मैडम थी, डायरेक्टर मैडम थी, तो उन्होंने पिछले साल हमें एश्योरेंस दी थी कि अगले साल जो है इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अब तक इस पर कोई मस्बत कदम जो है नहीं उठाया गया, जिससे पूरा डिपार्टमेंट जो है वो सफ़र कर रहा है। जी बिल्कुल लिखा, पिछले साल लिखा, इस साल तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने हमें एश्योरेंस दी। नूराबाद कुलगाम के लोगों तरफ शिकायत बवान वन आमुद मुकामी नारी हज खस्तली हवाले ये कई फिर हुकामन जान दिन आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुद तो मुकामी लोगों तरफ ये नारी हज सफाई अमल मज अन्न आम तब तमो महकमा इरीगेशन कन जिम्मेदारन मांग कर्म अत कुन गस खास जोन दिन युन युत जन कईयान इलाकन मज रोजन वालन जमींदारन राहत वाते। जो ये कनाल जा रही है ये मजगाम तक जाती है, इसमें कम से कम 25 गांव आते हैं। 25 गांव आते रहते इसमें देख लो खुद भी, इसमें कंक्रीट कहीं भी अभी नहीं हुआ है, जो कि पीछे से लेके जो गवर्नमेंट स्कूल हाई स्कूल है वहाँ से लेके यहाँ तक भी देख लो कि यहाँ पे कितना डैमेज होता है। इसमें हमारे मकानों में पानी घुस जाता है, कई बार पिछले साल भी बाढ़ आ गई तो उसमें भी सारा पानी जो है हमारी ज़मीन में, हमारे मकानों में चला गया, हमारा खुद का नुकसान भी हो गया। तो 10 बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की कि इसमें कंक्रीट एक बार कर दो, लेकिन कोई भी इसकी तरफ कोई नज़र, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज भी देखो कि ये कनाल जितनी भी है सब गंदी पड़ी है, नीचे वाले लोग जितने भी है वो बोल रहे हैं कि ऊपर वाले लोग कूड़ा करकट सब फेंकते हैं इसमें, लेकिन हमने आज तक इसमें खुद चेक कर लो कि हम कौन सा कूड़ा करकट फेंकेंगे, जो कि ये खुद इरिगेशन वालों की गलती है, वो खुद चेक नहीं कर रहे हैं और बता भी नहीं रहे हैं कि देखो ये गंदगी इसमें खुद ब खुद अपनी है, तो हम कौन सा गंद इसमें डालेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है मोहम्मद इसाक लाद वाद आज गवर्नमेंट साफ कर असल शुक्रगुजार गवर्नमेंट यम कर रुत अगर यम लाद वाद कर दमहल तान कल कर फंक्शन, अगर यह साफ ध्यान कर शुक्रगुजार गामस मज मलबह बेमार वेमार चढ़ान अम अगर यह साफ कर शुक्र। वादी कशीर मज ये बिजली लानन हज शहर पर करनस दौरान आज ताम कईयान लान में जहाँ बाग तो कईया नाखे सपद तब महकमे सत वाबस्त जिम्मेदारों तरफ वन आमुद इन हादसन पे रोट लागनस हवाले जरूरी लान मैनन हज तरबियत कर सत तिमन सोरे सामान फराहम करने युत जन ब्रोह कुन ये हादसे पेश इन। हादसा को रोकने के लिए पहले इकदाम जरूरी हैं कि जितने भी लाइनमैन स्टाफ है उनको एक ट्रेनिंग कोर्स दिया जाए, उनको समझाया जाए, उनको डिप्रेशन में ना डाला जाए और उनके जो इक्विपमेंट्स हैं वो बराबर उनको दिए जाए, तो हादसा रुक सकते हैं। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं इंशाल्लाह हमें ये फ़ख्र है उन पे कि वो लगभग 24 साल से 25 साल से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो अब नई चीज़ें आ रही हैं, नई चीज़ें तश्कील दी जा रही हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि एक ट्रेनिंग कोर्स उनके लिए दिया जाए। जो स्मार्ट मीटर्स हैं या केबलिंग हो रही है या नया नेटवर्क हो रहा है, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि अब डिपार्टमेंट धीरे धीरे सही हो रहा है, ठीक हो रहा है। हमारे गवर्नर साहब की काउश। नाजरीन अखनूर हादसस हवाले वनकन ये तफसीलात ब्रोह कुन यत मज वन अत हादसस मज वुनिक ताम मरन वालन हुंद तादाद 21 ताम वोतमुत। तय पाओ चेत आज दोपहरन चौकी चौरा अखनूरस मज अकिस यात्रा बस हादसे पेश आव, तथ मज मरन वालन हुंद तादाद 21 ताम वोतमुत, ये जन 20 खोत ज्यादा नफर जख्मी ती। यह कत बावन लायक ये बस
शिव खोड़ी दर्शन बापत गसान या दौरान बस ड्राइवर सद कोबू नबर सपदित चौकी चूरा अखनूरस मज अकिस खाई मज लाइन आई तो युदवे यह हादसे पेश इन सती बचाव कार्रवाई तह शुरू करना आई तत हादसस मज मरन वालन हुंद तादाद 51 ताम वोतमुत यिल जन 51 खोत ज्यादा जख्मी जोम मेडिकल कॉलेजस मज दाखिल करना आमत ये तिहुंद इलाज जारी तथ मज वन कयान हज हालत तशवीशनाक यह दिलदोज सड़क हादसे युस जन आज अखनूर इलाकस मज पेश आव तो तथ मज मरन वालन हुंद तादाद 51 ताम वोतमुत यथ मज जन मर्द तो बच त शामिल छे। चौकी चूरा अखनूर इलाकस मज यात्रा बस हादसस मज मरन वालन हुंद तादाद 51 जन मर्द तो बच मरन वालन मज शामिल 20 खोत ज्यादा जख्मी जो मेडिकल कॉलेजस मज इलाज मुआलज बापत दाखिल कयान हज हालत अबतर वन तो इंतजामी क्यों कयाव अफसरों इन मज जिला तरक्याती कमिश्नर जोम SSP जोम तो दोयम बाल पाए अफसर शामिल तमो मेडिकल कॉलेज दौर कर सूरत हाल साम हेचम जन LG मनोज सिन्हान इंतजामिया हुक्मनाम दुत तम गन जख्मियन हुंद खास ख्याल ताउन युत जन तिमन इलाज मुआलजस दौरान कुछ किस्म मुश्किल वेतरन पेन यपर LG मनोज सिन्हान अत हादसस पे अफसूस इजहार करान दुखजद अयालन सत यकजहती हुंद इजहार कोरमुत। चौकी चौर अखनूरस मज आज अकिस यात्रा गाड़ी हादसे पेश तो हादसस मज वुनिक ताम मरन वालन हुंद तादाद 51 ताम वोतमुत यिल जन वन जोम मेडिकल कॉलेजस मज ज़ेर इलाज जख्मियन मज कयान हज हालत तशवीशनाक। नाजरीन कौशर खबरनाम वोत अन तो रूजु गुलिस्तान न्यूज़ वुचान तिकाज गुलिस्तान न्यूज़स पे 5 का 5 नशर सपदन वोल आसिफ रशीद इन 5 का 5 हेत तोह ब्रोह कुन तो मजीद तफसीलात अत हादसस हवाल तो दुनियाचन मजीद खबरन हवाले वातनायन तिम तोह ताम मे दियो इजाजत खुदा सवाल।